नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। इसमें हम नंबर सिस्टम का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। और एक बार आपको फिर से याद दिला दें कि ये जो वीडियो हम सीरीज चला रहे हैं ये उत्तराखंड पीसीएस के सीसेट पोर्शन के लिए इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही में उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर और अन्य ऐसे एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन आता है उन सभी के लिए ये बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक नए कोट के साथ। न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का इसलिए सफ़र जारी है। तो शुरू करते हैं एक नए जज्बे और नए ऊर्जा के साथ इस वीडियो को। तो पिछले वीडियो में हमने टाइप 3 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप यानी टाइप 4 को देख लेते हैं। टाइप 4, ठीक है। कई बार हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस डैश करके सो ऑन करके 1/99 इंटू 100। आपको क्या करना है, इसका आंसर कैसे निकालना है? आपको डायरेक्ट सबसे पहला टर्म लेना है, दैट इज़ 1/1। इसका मतलब 1 माइनस लास्ट टर्म 1/100, 1/100, और आपको 1 में से 1/100 माइनस कर देना है। आपका आंसर आ जाएगा 100 × 100, और 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99/100। आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके दूसरा करने का जो तरीका है वो भी मैं बता देता हूँ, पर आप उस तरीके से मत कीजिएगा, वो बहुत लेंथी प्रोसेस है। अच्छा, इसमें अगर दूसरे तरीके से हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो पहली डिजिट है यानी पहला जो टर्म है हमारे पास, ये है 1/1 इंटू 2, 1/2, और ये है 1/2 इंटू 3 यानी 1/6, ठीक है। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, प्लस 1/2 इंटू 3 यानी 1/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। अगर हम 1/2 में से 1/3 माइनस करते हैं तो यही आएगा। 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो यही आएगा। ऐसी ये सीरीज चलती रहेगी और लास्ट वाले टर्म में आएगा 1/99 माइनस 1/100, ठीक है। और इसका जो प्रीवियस वाला टर्म रहेगा उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा 1/98 माइनस 1/99, ठीक है, ये रहेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/2 इससे कैंसिल, माइनस 1/3 प्लस 1/3 से कैंसिल, इसके आगे जो टर्म आएगा ये सारे टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे टर्म आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास जो टर्म बचेगा ये 99, सॉरी, इस ये वाला टर्म जो होगा इससे पहले वाले टर्म से कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर ये 99 है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और जो हमारे पास टर्म बचेगा वो पहला और आखिरी बचेगा। तो 1 में से 1/100 माइनस करना है तो आंसर यही आएगा। आप इस लेंथी प्रोसेस से नहीं जाएंगे, आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 देखते हैं। कई बार हमारे पास इस टाइप से रहता है √2, √2, √2, √2 एंड सो ऑन करके इनफाइनिट तक ये सीरीज जा रही है। यहाँ पर आप नए नंबर देख रहे हैं, जो यहाँ पे 2 नंबर है ये एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस वाले केस में आपको चुपचाप से इसका आंसर 2 लिख देना है, 2 ही इसका आंसर होगा। अगर कहीं पर आपको ऐसी सीरीज मिलती है तो आपको 2 पे टिक लगा के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर √3 का रहता है एंड सो ऑन इन्फिनिटी करके, उसका आंसर 3 हो जाएगा। 5 का रहता है तो 5 हो जाएगा, 6 का रहता है तो 7 का रहता है तो 7 हो जाएगा। जो भी प्राइम नंबर है वही उनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे देखते हैं, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6, इस वाले केस में हम ये देखते हैं कि जहाँ पे हमारे पास जो नंबर होंगे वो जैसे कि ये है,
ये सीरीज इन्फाइनाइट तक नहीं है, ये सीरीज लिमिटेड है और यहाँ पे स्क्वायर रूट हमारे पास 1 2 3 4 है। इस वाले केस में आप क्या करेंगे? तो बहुत ही आसान है। इस वाले केस के लिए मैं फॉर्मूला भी बता दे रहा हूँ और बिना फॉर्मूले के भी इसे कर सकते हैं, अपने दिमाग में से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये लगाएंगे कि जो पावर के लिए, बेस तो यहाँ पे 2 ही रहने वाला है, पावर के लिए जो पावर होगी वो क्या होगी, पावर होगी वो क्या होगी, तो पावर क्या होगी, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कितने स्क्वायर रूट हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 15 अपॉन 2 की पावर 4 16, तो पावर आ जाएगी 15/16, ठीक है। 2 की पावर 15/16 आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 5 या 3 अदर नंबर के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 6। देखो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जितनी पावर होगी 1 2 3 4, 2 की पावर उतनी कर लीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और उसमें से एक माइनस कर दीजिए ऊपर, और नीचे बेस में वही रहेगा जो पावर है, नीचे माइनस नहीं करना, ऊपर माइनस करना है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट टाइप पे चलिए, टाइप 7 सॉरी, टाइप 7, ठीक है। इस वाले केस में हम देखते हैं हमारे पास स्क्वायर रूट है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है नंबर 42 माइनस, फिर अगेन स्क्वायर रूट 42 माइनस, फिर अगेन स्क्वायर रूट 42 माइनस, और आगे ये सीरीज चलती जा रही है इन्फाइनिटी तक, ठीक है। तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, हम इस नंबर को देखियो, इसको हम कैसे करेंगे, और एक और एग्जांपल मैं लेके यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ पर है 90 प्लस 90 प्लस 90 एंड सो ऑन करके इन्फाइनिट तक। देखो इस वाले केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 42 के फैक्टर करने हैं, और फैक्टर ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीबी हो, ठीक है। जैसे 7 × 6, यानी इनका जो डिफरेंस है वो 1 का हो। जैसे यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएंगे, 9 × 10। अब यहाँ पर साइन है माइनस का, तो आपको छोटा वाला नंबर लेना है, दैट इज 6, और यहाँ पे साइन है प्लस का, तो आपको बड़ा वाला नंबर लेना है, दैट इज 10। तो आप 1 सेकेंड में आंसर निकाल सकते हैं, आपको लेंथी प्रोसेस से जाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है वो लेंथी प्रोसेस, तो आप बचपन में करते थे क्लास 10th में, कैसे करते थे, इस पूरे डिजिट को आप x मान लेते थे, ठीक है। तो x बराबर ये पूरा, x बराबर ये पूरा, अब आप क्या करेंगे, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 42, ठीक है, और माइनस ये भी तो क्या है, इन्फाइनाइट तक सीरीज जा रही है, तो ये भी तो किसकी वैल्यू है, x की, जो हमने लेट कर रखी है पूरी की पूरी, ये भी वही वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पर x लिख लेंगे। अब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो बोथ साइड स्क्वायर करने पर यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 42 माइनस एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 42 प्लस का एक्स इक्वल्स टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 42 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, इसको दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, पहला और आखिरी डिजिट एज इट इज़ रहता है, इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि पहला और आखिरी टर्म का जो मल्टीप्लाई है, दैट इज़ -42x², वो रहना, वो होना चाहिए, यहाँ पे तो दो डिजिट आएंगी और उनका प्लस या माइनस करके x आना चाहिए। तो आप अगर देखें तो प्लस का 7x माइनस का 6x करेंगे तो प्लस का x आएगा, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हमारे पास आएगा। अब आप इन दोनों से कॉमन लीजिए, कॉमन ले लीजिए, और इन दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा x + 7, और यहाँ से -6 कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा x, और माइनस अंदर बाहर ले लिया है तो x + 7। अगेन हमारे पास x + 7 को कॉमन ले सकते हैं, तो x + 7 हमने कॉमन ले लिया है, तो x - 6 बचेगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आता है, तो इसका मतलब या तो ये नंबर 0 है या फिर ये नंबर 0 है, और अगर ये नंबर 0 होता है, दैट इज़ इफ़ x + x = 7,
इन केस x इक्वल टू -7, और अगर x -6 इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू +6 आएगा, तो वैल्यू यहाँ पे +6 आ जाएगी। तो आपको इतने बड़े प्रोसेस से नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट उसके फैक्टर करने हैं, जो छोटा टर्म होगा वही आंसर होगा। और इस वाले केस में क्या करना है, प्लस वाले केस में जो बड़ा नंबर होगा वो आंसर होगा। आई होप आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ। 56 माइनस स्क्वायर रूट 56 माइनस स्क्वायर रूट 56 माइनस एंड सो ऑन करके इन्फिनिटी। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। हाँ, नेक्स्ट टाइप पे चलने से पहले एक और मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके पास अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था ये वाला 2√2 वाला, अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है √2 प्लस √2 प्लस इसके अंदर √2 ऐसे करके सो ऑन करके, तो इसका आंसर क्या होगा इन्फिनिट तक। इसका आंसर भी आपका 2 ही होगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो फिर ऐसे ही प्रोसेस से करना पड़ेगा जो हमने इस क्वेश्चन में किया था। सेम आंसर आपका 2 आ जाएगा यहाँ से। तो आपको इसका डायरेक्ट आंसर 2 लिख देना है अगर कोई सीरीज ऐसी इन्फाइनाइट तक चलती है। और अगर इन्फाइनाइट तक नहीं चलती है तो उसका केस, उस वाले केस में हमने आपको बता रखा है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम ये वाली पावर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे आगे। आगे चलने से पहले हम बात कर लेते हैं हम रेशनल और इरेशनल नंबर पे। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर पर हम बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या, और इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसका मतलब होता है। ठीक है, अब आप देखें रेशनल नंबर किन्हें किन्हें कहते हैं। ऐसे नंबर आपने पढ़ा होगा जिनको हम p/q फॉर्म या a/b फॉर्म या मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, जहाँ पर डिनोमिनेटर जो नीचे वाला है दैट इज़ q या फिर b वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, वहीं बात करें आप अगर इरेशनल नंबर की, तो ऐसे नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है। अपरिमेय संख्या किन्हें बोलते हैं, तो ऐसे नंबर जिन्हें हम p/q फॉर्म में नहीं पुट कर सकते, ऐसे नंबर को हम इरेशनल बोलते हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। कौन से नंबर होते हैं ऐसे? ऐसे नंबर हमारे पास √3, √5 ऐसे नंबर हमारे पास होते हैं। क्योंकि अगर इनकी वैल्यू निकालते हैं हम, तो ये वैल्यू 1.73 आगे सो ऑन करके चलती ही रहती हैं, और ये वैल्यू नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होती है। नॉन टर्मिनेटिंग होती है। इसका मतलब क्या, अभी समझाते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर डेसिमल नंबर का मतलब होता है दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्या। ठीक है, कैसे समझेंगे डेसिमल नंबर को? अगर हम देखें तो डेसिमल नंबर जो हमारे पास होते हैं ये दो प्रकार से होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास जो नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेट, ठीक है, और दूसरे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेट। अभी समझाते हैं आपको टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट नंबर का मतलब होगा कि ऐसे नंबर जो रुक जाएंगे, यानी उनका दशमलव प्रसार रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 4/5। अगर आप 4/5 को डिवाइड करते हैं, 5 से 4 को डिवाइड करते हैं, तो 5 8 जा 40, यानी अब 5 8 जा 40 ये कंप्लीट हो गया है, इससे आगे नहीं जाएगा, तो ये टर्मिनेट है। तो टर्मिनेट है, और टर्मिनेट नंबर ईजिली किस में लिखे जा सकते हैं, p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, और जो नॉन टर्मिनेट नंबर होते हैं, तो टर्मिनेट नंबर तो रेशनल है, कोई दिक्कत नहीं है। टर्मिनेट नंबर रेशनल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्हें p/, फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी टर्मिनेट नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा 0.6, तो आपको इसको आसानी के साथ
पी बाई क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आप ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 अपॉन आ जाएगा 10, 6/10 आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेट में अगर आप देखें तो हमारे पास नॉन टर्मिनेट दो प्रकार के हैं। एक नॉन टर्मिनेट हमारे पास है रिपीटिंग, रिपीटिंग जो लगातार रिपीट होते रहते हैं, और दूसरे नंबर हमारे पास हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जो नॉन रिपीटिंग, सॉरी, हाँ मतलब ठीक है, नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब सेम नंबर रिपीट होगा, सेम नंबर की आवृत्ति रिपीट होगी। फॉर एग्जाम्पल 0.333333 इन्फाइनाइट तक। आप इसे ऐसे भी लिखते हैं 0.3 का बार, है ना। ठीक है, ये रिपीटिंग नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0.646464 या 0.123 ऐसे नंबर जो एक साथ रिपीट हो रहे हैं, ये सारे नंबर जो होंगे वो रैशनल होते हैं, वो रैशनल होते हैं। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, दोनों जगह नॉन नॉन आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ऐसे नंबर रेशनल नहीं होते, ऐसे नंबर इरेशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप समझें तो इसे एक नंबर कैसे होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें 0.12, 1 2 3, 1 2 3 4, तो इनका निश्चित पैटर्न नहीं है। ये 1 2, फिर उसके बाद 1 2 के बाद 1 2 3 आ गया, फिर 1 2 3 4 के बाद आ गया, तो ये आगे बढ़ता ही जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर जो भी होते हैं जो रिपीटिंग नहीं है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ऐसे नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। इन नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या थे, √3 था, √3 था, √5 था, ये सारे नंबर नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग यानी इरेशनल नंबर होते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, हाँ कई बार बच्चों के पास एक डाउट रहता है कि जो पाई है, जो पाई है ये कैसा नंबर है, ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्लियरली बता दें, जो पाई है ये एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर आते ही आपके मन में सवाल आ जाएगा कि पाई अगर इरेशनल नंबर है यानी पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई की वैल्यू तो होती है 22/7। तो 22/7 अगर किसी नंबर को आपने कहा था पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज़ 22/7, और 7 जीरो नहीं है, तो पी बाई क्यू फॉर्म में अगर आप लिख रहे हैं तो ये कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। लेकिन पाई/7 आप लिख रहे हैं वैल्यू, तो ये इरेशनल नंबर कैसे हैं, आइए समझते हैं। तो अगर हम पाई की वैल्यू एक्चुअल में देखें, यहाँ पर देखते हैं, अगर हम पाई की वैल्यू एक्चुअल में देखें तो पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14159 और ऐसे सो ऑन करके चलती रहती है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। और जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं यानी वो नॉन टर्मिनेट तो हैं, साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा, तो नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेट है, इसलिए पाई इरेशनल नंबर है। तो पाई की वैल्यू 22/7 क्या है, तो पाई की वैल्यू जो 22/7 हम बचपन से लेते आ रहे हैं, ये पाई की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर ईजिली फाइंड करने के लिए हमें असाइन की जाती है ये वैल्यू 22/7। ठीक है, तो 22/7 वैल्यू पाई की लिखा भी रहता है क्वेश्चन में, ये पाई का मान आप 22/7 रखिए। ठीक है, तो इसलिए पाई जो है वो इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन हमने बताई वो सारी की सारी पाई ये वाली फॉलो कर रहा है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन दिया है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका आंसर कौन सा होगा। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग है, कौन सा ऑप्शन इनमें से गलत है। ठीक है, गलत वाला ऑप्शन आपको बताना है कि इन 4 स्टेटमेंट में से गलत आंसर कौन है। टाइप 8 पे बढ़ते हैं, टाइप 8। ठीक है, टाइप 8 पे जब हम बढ़ते हैं तो अभी हमने यहाँ पे कुछ नंबर देखे थे, अब हमने इरेज कर लिया है। रेशनल इरेशनल, जैसे हम आपको कह रहे थे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं, जैसे कि मैंने कहा था 0.333333, ऐसे नंबर क्या होते हैं, हमने कहा था ऐसे नंबर रेशनल होते हैं। तो कैसे रेशनल होते हैं, आप जैसे इस नंबर को लिखा हुआ है तो इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 का बार।
अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार है उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, यानी पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे। आप 3 को एज इट इज़ लिख देंगे और जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उसको नीचे लिख देंगे, उसके नीचे लिख देंगे 9, यानी आप इसे काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/3। ठीक है, तो 1/3 क्या है, पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अगर आप जो टेंथ में आप कैसे करते थे, तो टेंथ में आप कैसे करते थे, आप एक्स मान लेते थे 0.33 इस नंबर को, फिर दोनों तरफ 10x से मल्टीप्लाई करते थे, फिर ये हो जाता 3.333 ऐसे करके हो जाता था। फिर इसकी जगह आप इसको ऐसे लिखते थे 10x इक्वल टू 3 प्लस 0.33 ऐसे करके लिखते थे। अब इस नंबर की जगह हमने क्या पुट कर रखा है, x, तो इस वैल्यू की जगह आप x लिखते थे 3 प्लस एक्स। अभी x लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3/9। तो जो हमने कहा था ऐसा इस टाइप से, लेकिन इस तरह से हमें नहीं करना, हमें ये वाला फंडा अपनाना है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हम ले लेते हैं 0.1 का बार, 0.33 का बार और 0.323 का बार। इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इसका आंसर डायरेक्ट 1/9, इसका आंसर डायरेक्ट 33/99 और इसका आंसर डायरेक्ट क्या करेंगे आप, इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप 323 को एज इट इज़ लिखेंगे, जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है उतने 9 लिख दीजिए, और जितने नंबर उसके आगे खाली हैं, जैसे कि एक ही नंबर खाली है जिसके ऊपर बार नहीं है उस पर 0 लगाएंगे और ऊपर माइनस करेंगे, और जो इसके आगे नंबर है दैट इज़ 3 उसको माइनस कर लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 320/990। ठीक है, आप 0 से 0 काट लीजिए, इन्हें सॉर्ट आउट कर लीजिए, हमने पी अपॉन क्यू फॉर्म में निकाल लिया, जैसा भी ऑप्शन होगा आप टिक कर ले जाएंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3.233 का बार। इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, तो इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, 3 का कोई लेना देना नहीं है, 3 को आगे रखिए, प्लस लगा लीजिए और 0 पॉइंट बाकी का जो डिजिट बचती है 0.233 का बार, तो वैसे ही करेंगे सेम जैसा अभी हमने यहाँ पे किया था, 233 ले लेंगे। ठीक है, अपॉन जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा देंगे, जितने आगे इसके खाली डिजिट है, ये पॉइंट के बाद देखना है हमें, इसे इसे नहीं देखना, हमें इसके आगे देखना है पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है जिसमें बार नहीं है, तो एक 0 लगेगा, और जितने आगे डिजिट है उतना माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा 231/990। ये इसका आंसर है, इसका, इसके आगे 3 है तो 3 वैसे मिक्स फ्रैक्शन में आ जाएगा, 3 यहाँ लग जाएगा, तो ये आंसर हो गया आपका फाइनल। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन आपके लिए ला रखे हैं, आप इन क्वेश्चन को देखिए, उन्हें सॉल्व कैसे करना है हमको। देखो पहला क्वेश्चन एक वही है जो हमने आपके लिए जिस टाइप 1 में जो समझाया था, तो ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं स्टार्टिंग में, यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ABCD में से कौन सा आंसर इसका होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी टोकरी में रखे फूल हर 2 मिनट में डबल हो रहे हैं। ठीक है, किसी टोकरी में फूल रखे हैं, हर 2 मिनट में डबल हो रहे हैं, यानी अगर पहले मिनट में ये फूल 2 थे तो नेक्स्ट मिनट में ये हो जाएंगे 4, और नेक्स्ट मिनट में ये हो जाएंगे 6, 8, डबल हो रहे हैं ना, तो 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो कितने समय में टोकरी आधी भरी हुई होगी, आधी भरी हुई कितने समय में होगी टोकरी, हाफ। ठीक है, 1.5 घंटे में टोकरी पूरी भर जाती है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो पहले आप कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं इसका आंसर करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आपको क्वेश्चन में ये दिया है कि 1.5 घंटे में टोकरी भर जाती है, यानी 1.5 घंटा यानी 60 + 30 यानी 90 मिनट, 90 मिनट में टोकरी कंप्लीट भर जाती है। ठीक है, माना हमने टोकरी में 100 है, 100 इसको ऐसे ऐसे मान ले। ठीक है, ठीक है, 90 मिनट में 100 हो गए। ठीक है, टोकरी पूरी पूरी कंप्लीट फिल हो जाती है, तो 90 मिनट में अगर टोकरी पूरी भर जाती है तो क्वेश्चन में कहा कि प्रत्येक 2 मिनट में टोकरी डबल हो जाती है, तो इसको इस तरह से समझते हैं, अगर 10 मिनट में टोकरी पूरी भर जाती है, माना 10 मिनट में टोकरी पूरी भर जाती है,
ठीक है, कंप्लीट भर जाती है। यानी 10 मिनट में हम मान लेते हैं 50 इसकी कैपेसिटी है और 10 मिनट में टोकरी पूरी भर जाती है। तो यहाँ पे लिखा है 2 मिनट में डबल हो जाते हैं, तो इसके 2 मिनट पहले यानी 8 मिनट में इसकी टोकरी क्या रही होगी, आधी रही होगी, यानी 25 इसमें फल रहे होंगे। और इसके 2 मिनट बाद इसके डबल हो गए 50, इसकी कैपेसिटी कंप्लीट होगी। तो 90 मिनट में अगर टोकरी पूरी भर गई, 100 हो गए, तो 88 मिनट यानी 2 मिनट पहले टोकरी क्या रही होगी, आधी रही होगी। अगर हम इसकी कैपेसिटी 100 मान रहे हैं, मानने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हम अपनी तरफ से मान रहे हैं कि अगर 90 मिनट में टोकरी कंप्लीट भरी होगी तो उसके ठीक 2 मिनट में पहले टोकरी आधी रही होगी। ठीक है, तो इसका आंसर 88 है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है कि एक लड़की है सरिता, इसने किसी संख्या को 36 से मल्टीप्लाई करना था और उसने गलती से 63 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो आंसर आया वो जो आना चाहिए था उससे 3834 आंसर ज़्यादा आया। तो वह एक्चुअल में वो नंबर क्या था वो आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए 36 से मल्टीप्लाई करना था, कर किससे दिया है, 63 से। तो आप देखिए कितने का एरर आया, यानी 36 और 63 के बीच कितने का डिफरेंस है ये निकालिए। तो 13 में से 6 गया 7 और 5 में से 3 गया 2, यानी 27 यूनिट का डिफरेंस आया। 27 यूनिट का डिफरेंस आया। अगर हम इसको ऐसे एक्स मान के भी कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे एक्स एक्स मान के मत कीजिए, सिंपल कीजिए कि 36 नंबर था, कर दिया 63 से मल्टीप्लाई, तो कितने यूनिट का डिफरेंस आया, 27 यूनिट का डिफरेंस आया। और ये 27 यूनिट का डिफरेंस किसके बराबर है, इतना नंबर ही तो अधिक हुआ है 3834, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3834 के बराबर हो जाएगी। तो आप अगर एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3834 डिवाइडेड बाई 27। इसे काटे पीटी करके सॉल्व कीजिए, 9 से कीजिए, 9 3 जा 37 और यहाँ करेंगे तो 9 4 जा 36, 2 बचा, 9 2 जा 18 और 5 बचा 54, 9 9 छः 54 और 3 से 426 तो काटिए तो 3 1 जा 3, आगे 1 बचा, 3 चको 12 और 3 दूनी 6, यानी 142 हमारा आंसर आया। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर 142 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 49 के योगफल यानी सम के में पूर्णांक की इकाई यानी यूनिट डिजिट हम पहले बात कर चुके हैं, पहले वाले पार्ट में। तो यूनिट डिजिट के स्थान पर क्या आएगा, आपको सबका सम करने के लिए नहीं बोलेगा, ना वो बोल सकता है, इतना बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें मिनट से पहले करना है। कैसे करेंगे, तो अगर आपको फैक्टोरियल नहीं पता तो जैसे एग्जांपल के लिए फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 2 ऐसे भी लिख सकते हैं और फैक्टोरियल 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर फैक्टोरियल 2 लिखा है तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी जितना फैक्टोरियल लिखा होगा उसके बाद उससे पहले वाले जो नंबर है उन सभी से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर आप देखेंगे फैक्टोरियल 4 के बाद क्या आएगा, फैक्टोरियल 5 आएगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 में अगर हम लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे लिखेंगे, इंटू 1। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 5 और 2 आ रहा है, यानी 5 2 जा 10 हो रहा है और 4 3 जा 12 और 12 10 जा क्या हो जाएगा 120। यानी हमारा मतलब ये है कि 5 और 2 अगर जहाँ पे आ रहे हैं तो वहाँ पे यूनिट डिजिट हमें 0 मिलने वाली है। ठीक है, तो 5 से आगे जितने भी नंबर होंगे 6 7 सब में ये तो आएगा ही आएगा, तो वहाँ पे यूनिट डिजिट सबको प्लस करेंगे तो यूनिट डिजिट 5 के बाद आने वाले सभी नंबर में 5 और 5 के बाद आने वाले सभी नंबर में यूनिट प्लेस पे 0 आएगा। तो यहाँ पे 0 दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर नहीं करना है आपको, पहले पहले आपको देखना है इसके आगे भी तो नंबर है, इन आगे नंबर को आपको प्लस कर लेना है। तो फैक्टोरियल 1 को तो 1 ही लिखेंगे, फैक्टोरियल 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 यानी 2, फैक्टोरियल 3 को हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 3 2 जा 6 और फैक्टोरियल 4 को हम क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 जा 12 2 जा 24 ये लिखेंगे। और फैक्टोरियल 5 को हमने लिखा था, लास्ट में 0 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो 24 और 6 30 और 2 32 और 1 33, तो 33 आ रहा है हमारा आंसर इनका प्लस करके। और बाकी सारे नंबर इसके बाद के जो आएंगे उनके यूनिट प्लेस में 0 आएगा और 0 प्लस 33 करेंगे यानी यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, बहुत आसान है। ठीक है, इसको आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है दो संख्याओं का समांतर माध्य यानी एपी अर्थमेटिक
प्रोग्रेशन 9 है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। और उनका गुणोत्तर माध्य यानी जीपी ये आपने 11 में पढ़ना है। तो 11 का तो पढ़ना है नहीं खैर हमें, लेकिन यही इतने इतने सवाल आएगा, जीपी वगैरह से क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन रिलेशन से कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कि पूछा गया है फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर में 2016 में, तो जीपी 6 है और उसका एचपी हरात्मक माध्य जो है यानी इसे एचपी बोलते हैं, तो वो फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है इनके बीच आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो इनके बीच जो रिलेशन होता है वो होता है जी पी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए पी इंटू ए पी इंटू क्या बचा एच पी। ठीक है, तो जी पी की वैल्यू हमारे पास 6 दी है। ठीक है, ए पी की वैल्यू हमें 9 दी है और एच पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ 36 हो जाएगा और यहाँ स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, 9 इंटू एच पी आ जाएगा। तो एच पी की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हरात्मक माध्य होगा यानी एच पी होगा वो 4 आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो हमारा तरीका है उससे आप आसानी से क्लियर कर पा रहे होंगे अपने डाउट्स को। और अगर आपका इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हो सकता है कुछ गलतियाँ हमसे बोलने में या हो रही हों, तो प्लीज़ आप उनको ध्यान में रखिएगा। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो फ्लुएंसी भी आती रहेगी और जो भी तरीका है इसमें भी सुधार होता रहेगा ऑनलाइन के माध्यम से। और आप ऐसे ही हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहिए। हम आपके लिए और भी वीडियो और भी क्वेश्चन लाते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये जो क्वेश्चन है ये उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के लिए और अदर स्टेट की पीसीएस वाले एग्ज़ाम सभी में इम्पोर्टेंट है। जहाँ भी मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन आता है उन सभी में इम्पोर्टेंट है और हम सारे टाइप्स को लेके चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य रहेगा कि जो भी आने वाले अभी एआरओ और आरओ एआरओ के एग्ज़ाम हैं, एफआरओ के हैं, लोअर पीएससी के हैं और अपर पीसीएस के भी हैं, इसके अलावा यूकेएसआई भी है। तो इन सभी में जो अभ्यर्थी हैं जो भी हमको फॉलो कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं उनका अच्छे से अच्छा स्कोर हो और आप उन तक ये वीडियो पहुंचाएं जिनकी इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप हमको ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।